कि ये जो हमें जब हम एक तो आसमान का लफ्ज हम बोलते हैं तो हम खुद भी आसमान में ही हैं। बहरहाल मुहावरत है। तो हमें हमारे अतराफ में ये जो एक रॉ मटेरियल गैलेक्सीज की शक्ल में नजर आता है। एक तो डॉक्टर साहब 2-3 चीजों में ना फर्क भी कीजिएगा लाजमी, कि जो स्टार्स हैं और जो गैलेक्सीज या कहकशाएं हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, फिर इनके आगे क्लस्टर बनते हैं, फिर आगे उनके अपने अपने दायरा कार हैं। तो एक तो ये थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा कि फिर जो गैलेक्सीज टूटती बनती रहती हैं, फिर इनकी जो क्रिएशन है ये आपस में टकराती हैं, ये अपने ऑर्बिट्स में गर्दिश कर, ये टूटने के बाद भी मुनज्जम ही रहता है ये निज़ाम, यानी एक और नया मुनज्जम निज़ाम बन जाता है। जो लोग ये तराज करते हैं ये गैर मुनज्जम है, वो टूट कर भी एक सिलसिला नया शुरू करती हैं ये गैलेक्सी। तो डॉक्टर साहब, खुदा का गैलेक्सीज के साथ जो क्रिएटर का ताल्लुक है, एक मुकदमा पहले रख दें, 2-3 मिनट में फिर काज़मी साहब की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया गजनफर साहब, और एक बार फिर तमाम सामईन का, हाजरीन का। और आप जानते हैं जैसे कि हमने ये सिलसिला शुरू किया था जिसके अंदर हमने इब्तिदा करी थी सो कॉल्ड जो खिलकत, जिसको हम मादी खिलकत से पहले से, कि इस जिसका नाम बिग बैंग कहा जाता है, बिग बैंग से पहले से हमने इब्तिदा करी थी और फिर बिग बैंग की हमने बात करी थी। और आज हम कोशिश कर रहे हैं डिस्कस करें कि इस यूनिवर्स के अंदर क्रिएशन कैसे हुई, जो जिस तरह राना गजनफर साहब ने जिस क्वेश्चन की तरफ इशारा किया है वो यही है कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस आलम के अंदर, जिसको आलमे नासूद भी कहा जाता है, मादी दुनिया भी कहा जाता है, मटेरियलिस्टिक भी वर्ल्ड कहा जाता है, इसके अंदर ये गैलेक्सीज और स्टार और ये प्लैनेट्स ये किस तरह क्रिएट हो रहे हैं, और क्या इसके अंदर भी खुदा की कुदरत, अल्लाह की खिलकत मौजूद है या नहीं, उसके ऊपर इशारा किया आपने। तो यकीनन साइंस के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब ये आलम वजूद में आ रहा था तो उस वक्त ही जब फोर्सेस सबसे पहले कुव्वतें जन्म लिया, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और नेचुरल फोर्सेस थी, क्रिएट हुई, और उसके बाद एटम्स बने और एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बने और फिर इस तरह सितारों की इब्तिदा हुई, यानी कि मटेरियल आपस में मिला और मादा जब आपस में मिलता रहा, जिसको हम स्टार्स कहते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूं कि स्टार हर उस चीज को, सितारा हर उस चीज को कहते हैं जो चमक रहा हो, जिसकी अपनी रोशनी हो। चांद को हम सितारा नहीं कहेंगे क्योंकि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। चांद एक दूसरे सितारे से, सूरज सितारा काउंट होगा क्योंकि सितारे, सूरज में से रोशनी निकल रही है। तो हर वो प्लेनेट जिसमें से रोशनी निकल रही होगी उसको हम इस सितारे का नाम देंगे, उसको स्टार का नाम देंगे। तो ये जो स्टार है अलग है, और ऐसे प्लैनेट जिसके अंदर से रोशनी नहीं निकल रही होगी उसको हम प्लैनेट का नाम देंगे। तो ये दो फर्क मैंने आपको बता दिया। प्लैनेट को उर्दू में क्या कहते हैं, क्या वर्ड? सैयारा। सैयारा, यस, बिल्कुल सैयारा हो गया। तो प्लैनेट सैयारा, सैयारा वो जिसके अंदर से रोशनी नहीं निकल रही होगी, और सितारा वो जिसके अंदर से रोशनी वो खुद जनरेट कर रहा होगा और निकल रही होगी। अच्छा, फिर ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है, आप जानते हैं, कशिश सकल एक ऐसी कुव्वत है जिसकी वजह से तमाम चीजें आपस में मिल रही हैं। तो हुआ ये कि जब ये सैयारे और सितारे आपस में एक जगह जमा होना शुरू हुए तो ग्रेविटी की वजह से, कशिश सकल की वजह से ये एक सिस्टम में आए, यानी कि एक अपने
पैटर्न में, एक अपने ऑर्बिट्स में ये घूमना शुरू हुए। और जब बहुत जी। सारे सैयारे और बहुत सारे सितारे एक साथ एक जगह जमा हो गए और उन्होंने एक अपना, समझे, एक अपना एक सिस्टम क्रिएट किया, तो ये गैलेक्सी, इसको गैलेक्सी का नाम दिया, एक कहकशां का नाम दिया। यानी कि एक कहकशां में लाखों की तादाद में सितारे हो सकते हैं, और हर सितारे के या कुछ खास सितारों के चारों तरफ सैयारे भी मौजूद हो सकते हैं। ये सितारे और सैयारे जब आपस में मिलते हैं तो इसको हम शमसी, निजाम शमसी कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। जैसे इस दुनिया में एक सूरज है और इस सूरज के जो है गोल गोल जो है हमारी दुनिया, और हमारी दुनिया के साथ और भी सैयारे, प्लैनेट्स गर्दिश कर रहे हैं। इसी तरह के इसी कहकशां के अंदर, हमारी कहकशां के अंदर लाखों की तादाद में सोलर सिस्टम्स मौजूद हैं, जिसके अंदर एक सूरज या एक से ज्यादा सूरज मौजूद है, जिसके चारों तरफ जो है गर्दिश कर रहे हैं डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट सैयारे। सही। तो ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि सितारा क्या होता है, सैयारा क्या होता है, और ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं। अब यूनिक चीज ये है, इसमें एक अजीब सी और खास चीज ये है कि ये जितने भी सैयारे हैं, जितने भी सितारे हैं, ये जो घूम रहे हैं, ये एक खास पैटर्न में ही घूम रहे हैं, और ये आपस में मिलकर एक सिस्टमैटिक वे में घूम रहे हैं। अब ये सिस्टमैटिक वे में कैसे घूम सकते हैं? क्योंकि जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम के अंदर, सिस्टम को सिस्टम कहा इसलिए जाता है कि वो एक सिंक्रोनाइज वे में होते हैं, एक खास पैटर्न में होते हैं, एक खास तरीकेकार पे काम कर रहे होते हैं, और वो उस खास तरीकेकार मुस्तकिल होता है। यानी कि अगर सूरज के गोल गोल चारों तरफ ये दुनिया, ये अर्थ घूम रही है, तो ये रिपीट कर रही है अपनी अपनी चीज को, अपने इस प्रोसेस को, अपने इस तरीकेकार को मुस्तकिल रिपीट कर रही है। ये सिस्टम कहलाता है। तो जितने भी स्टार्स हैं, स्टार सिस्टम है, जितनी भी आपके सैयारे हैं, सैयारों के अंदर अलग अलग चांद हैं, यानी कि सैयारे में एक और सैयारा है, क्योंकि चांद भी सैयारा काउंट होगा इन द डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के हिसाब से कि वो अपनी रोशनी को नहीं निकाल रहा। सही। तो एक प्लैनेट के ऊपर अगर एक और छोटा प्लैनेट उसके ऊपर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो ये भी सिस्टम का पार्ट है। और ये जो भी सिस्टम के पार्ट है, बड़े ही सिंक्रोनाइज मैनर में एक खास तरीके कार से घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये एक खास तरीके से काम करे और इसकी प्रोग्रामिंग करने वाला, इसको इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई हो ही नहीं। ये नामुमकिन बात है, क्योंकि इससे पहले भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं कि जो तुक्का होता है ना, वो एक बार लगता है। प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो मुमकिन नहीं है कि एक हाई प्रोबेबिलिटी हो, जो नामुमकिन वाली चीज है वो हर बार मुमकिन हो रही हो। ये ऐसा नहीं हो सकता। मैथमेटिकली, लॉजिकली, अकली तौर पे ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर बार तुक्का लगे, और जो तुक्का लगे वो भी परफेक्ट लगे। ये मुमकिन नहीं है। तो ये साबित करता है अकली तौर पे भी, नकली तौर पे भी, यानी कि किताबों के हिसाब से भी, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जितने भी स्टार की क्रिएशन हो, सितारों का वजूद में आना हो, या सितारों की डिस्ट्रक्शन हो, सितारों का खत्म हो जाना हो, सब एक खास अंदाज से चल रहा है।
चाहे नेबियोला नए स्टार्स बन रहे हों, चाहे वो तबाह हो रहे हों, सब में एक पैटर्न नजर आता है। रैंडमनेस नहीं है, रैंडमली काम नहीं कर रहे हैं, एक खास तरीके से काम कर रहे हैं। और जो भी चीजें खास तरीके से काम कर रही होगी, हम कह सकते हैं ये एक सिस्टमैटिक वे में है। जब सिस्टमैटिक वे में है तो ये श्योर बात है, क्योंकि इस आलम में कॉज और इफेक्ट होता है। हर चीज बगैर कॉज और इफेक्ट के नहीं चल रही, और जब कोई कॉज हो रहा है और उसका इफेक्ट हो रहा है तो वो भी बड़े सिंक्रोनस और सिस्टमैटिक मैनर में हो रहा है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कोई इसको इंस्ट्रक्शन करने वाला ना हो, इंस्ट्रक्शन देने वाला ना हो, और ये मुमकिन नहीं है। तो चाहे कोई भी सितारा हो या हमारा सूरज हो, और फिर इस सूरज के अंदर हमारा सोलर सिस्टम में हमारी दुनिया हो, ये सब एक खास पैटर्न और एक खास कैलकुलेशन के हिसाब से मैथमेटिकली कैलकुलेटेड चीजें मौजूद है। इस दुनिया के अंदर मखलूक का जिंदा होना भी कैलकुलेशन के ही हिसाब से है। अगर दुनिया 1 डिग्री 2 डिग्री भी अपनी जगह से चेंज हो जाती तो इस तरह की मखलूक सामने नहीं आ सकती थी। तो ये चीजें जो जिस तरह अभी आपने जिसकी तरफ इशारा किया, मजहब की किताबें, मजाहिब की किताबें भी इसी की तरफ इशारा करती हैं। हमारे इस्लाम की अगर हम बात करें तो कई कुरान की आयात मौजूद हैं। अहादीस की बात करें तो भरी पड़ी हुई हैं अहादीस भी, जो इस ही पूरे पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। जी ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब। काज़मी साहब, डॉक्टर साहब ने एक मुकदमा रख दिया। हमने बात की है कि क्रिएटर के बाद ये जो, यानी उसकी एक ये रिफ्लेक्शन है कि हमें ऐसे साइंस नजर आती हैं तैरती हुई स्टार्स की शक्ल में, मुख्तलिफ गैलेक्सीज की शक्ल में, फिर उनके आगे जो है वो मुख्तलिफ क्रिस्टल बनते हैं और सुपरनोवाज होते हैं वगैरह वगैरह। तो काज़मी साहब, गैलेक्सीज का क्रिएटर से ताल्लुक क्या बनता है? क्या जरूरी था ये एक रॉ मटेरियल जो आसमानों में बिखेरा गया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस रॉ मटेरियल के ऊपर बड़ी बात आती है। जैसे काफी मुल्हिद दोस्त इसको जो है इसको कॉस्मिक रॉ मटेरियल कह देते हैं, स्टार डस्ट को। लेकिन जब इसको और कुरान में देखते हैं इन चीज़ों को, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस कदर बयन आयतें हैं कुरान में तमाम बातों के बारे में। अभी जैसे कि डॉक्टर साहब ने ये बात की मिकदार की, ये वाज़ेह परवरदिगार ने इसमें कह दिया। अब ये व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनहु व मा तुनज़्ज़ल लहु इल्ला बिक़द्रिन मालूम, कि कोई शय ऐसी नहीं जिसे हमने एक फिक्स प्रोपोर्शन के साथ जो है नाजिल न किया हो। तमाम चीजें कैटेगोरिकली जो है उसमें है। अब जो आपने इसकी स्टार डस्ट की बात की और ये जो आप इसको कॉस्मिक रॉ मटेरियल कह रहे हैं, इसमें दो सवालात को जो है सामने रखा जाना चाहिए कि आया परवरदिगार ने इस खलकत के बाद सिस्टम को जो है उसमें इतनी ताकत दे दी कि वो सिस्टम अपने आप को खुद सस्टेन करके आगे चल रहा है, या दम बदम वो जो आप शेर पढ़ते रहते हैं कुन फयकून की सदा आ रही है। तो इतना परफेक्ट डिजाइनर है, इतना जबरदस्त डिजाइनर है कि ये तमाम चीजें जो हैं बिइज़्निल्लाह मैं जिस को देखता हूँ एक ऑटोमेशन के तहत मुझे नजर आ रही हैं। तमाम चीजें अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी हिदायत लेके इस तरह चल रही है कि जैसे आपने बड़ा खूबसूरती में शुरू में कहा कि ये जो हमें एक स्टार डस्ट और ये जो इसमें जो हमें ये तोड़ जोड़ नजर आ रहा है, सितारों का बिखरना और इकट्ठा होना नजर आ रहा है, नई गैलेक्सीज की क्रिएशन नजर आ रही है, इसमें भी एक मेथोडोलॉजी है। ये टूट के भी एक और जो है एक और सिस्टम में आ रहे हैं और एक और निज़ाम इनसे तख्लीक पाता जा रहा है। तो ये वाकई इस कदर एक्यूरेसी के साथ है कि मैं इस चीज को जब भी देखा तो मुझे इस स्टार डस्ट के साथ जो है कॉस्मिक बैकग्राउंड के साथ और ये जितने भी जो है आपके कॉस्मिक तूफान जो आते हैं, रेडिएशन के तूफान आते हैं, ये सब के सब इतने कैलकुलेटेड हैं कि इसमें एक और जगह मैं देख रहा था कि अगर जमीन सिर्फ 2 मीटर अपने मदार से पीछे हो
तो हम कभी जो है हम कोई फसल हमारी उगती ही नहीं है। और उसके बाद ऊपर जो आपका हेमिस्फेयर है और इसमें जो है जहां से ओजोन लेयर शुरू होती है, अगर इसमें सिर्फ 0.23 का जो है फर्क आ जाए तो दुनिया का निजाम दरम बरम हो जाए। इतनी एक्यूरेसी जो है वो ऐसी जगह पे, ऐसी कायनात में कि जहां पे कोई फिजिकल लॉ ही नहीं लगता। वो जो चीज जिस स्पीड से चल पड़ी सो चल पड़ी, कोई रोकने वाली नहीं, जब तक कि वो किसी और फोर्स के अगेंस्ट या उसके जो है उसके मसावी ना आके खड़ी हो ही नहीं सकता कि इन तमाम चीजों को कोई करे। इसके बाद जब आप नीचे थोड़ा सा इसको हम ट्रिकल डाउन करते हैं, तो जितनी क्रिएशन जो हो रही है आउटर स्पेस में, जितनी चीजें मोरज़ वजूद में आ रही हैं, वो एक चेन रिएक्शन का हिस्सा है। और हर चेन रिएक्शन एक कैलकुलेटेड फिजिकल लॉज, नॉन फिजिकल लॉज मैं कहता हूं उसे, उसके मुताबिक अंजाम दे रही है। जैसे कि फोर्स का कह दिया, ग्रेविटी के डॉक्टर साहब ने बात कर दी, मैं रिपल्सिव ग्रेविटी में ज्यादा यकीन रखता हूँ। रिपल्सिव ग्रेविटी आ जाती है, फिर इसके दरमियान वैक्यूम के ऊपर भी इतनी आला आयतें हैं कुरान में कि मैं आगे चल के इनको मैं प्रेजेंट कर दूंगा कि परवरदिगार कह रहा है कि जितनी रोशनी है इसको हमने अंधेरे से तुम्हारे लिए निकाला हुआ है। मालूम हुआ कि ब्लैक मैटर को तो 1400 साल पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कुरान में कि ब्लैक मैटर मौजूद है और हम इसे खींच के, तारीकी से खींच के तुम्हारे लिए रोशन दिन को लाए हैं तुम्हारे लिए। तो ये सूरज भी ब्लैक मैटर का हिस्सा है। यानी एक और चीज जो नजर नहीं आ रही और साइंस उसको सिर्फ महसूस कर सकती है, वो भी आपके मुताबिक, जैसे कि आपने बड़ा खूबसूरती से रखा, कि एक बड़े ही मुस्तनद और बिल्कुल अनबाइस्ड, अनप्रेग्नेबल जो है उस निजाम के तहत जो है वो चल रही है। और इतनी सलाहियत ये कायनात को अल्लाह ने दे दी कि ये अपनी ऑटोमेशन पे भी चलती है और हमारे जैसों को हैरान करने के लिए मुआजिज़े भी करती रहती है। जी जज़ाक